हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कार्बनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और कार्बनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल स्टेट, उनके अपीयरेंस, उनकी स्मेल, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल अगर बोले तो वेरी हाई होते हैं और हाइड्रोकार्बन और ईथर से उनके ज्यादा रहेंगे। अमाइंस, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रहेंगे क्योंकि इनमें डीपी डीपी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। साथ में हमने एक चीज ये भी देख ली थी कि आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर होता है, हायर होता है। वो हमने देख लिया था कि टू एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और दो एल्काइल ग्रुप्स की वजह से उनकी जो पोलरिटी होती है, सीओ ग्रुप, वो मोर पोलर हो जाता है और मोर पोलर होने से उनके इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, स्मेल, इन सब के बारे में कर लिया था और अब हम आ रहे हैं किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, सबसे पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में अच्छे खासे सॉल्युबल है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ए देखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर वाटर की बात चल रही है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू एच बॉन्डिंग ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू एच बॉन्डिंग ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आगे बात समझ, ठीक है, एच बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कैसे एच बॉन्डिंग होती है वो देखते हैं अपन इसमें। देखो कैसे होगी, ये सीओ ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप जो कि पोलर ग्रुप है, हमको पता ही है, सीओ सी पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, है ना, पोलर ग्रुप ये है। और अब वाटर से, जब वाटर में सॉलिडिटी होगी तो वाटर से इनकी एच बॉन्डिंग इस तरह से होगी। ठीक है, इनकी ऑक्सीजन है और वाटर की क्या, वाटर की हाइड्रोजन, वाटर की पॉजिटिव हाइड्रोजन आ गया, इनकी ऑक्सीजन, वाटर की पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसी तरह से इधर से देखेंगे, ये लो, ये कार्बोनिल ग्रुप इधर से आ गया तो ये ऑक्सीजन और ये वाटर की H। ठीक है, इस तरह से इनमें क्या हो रही है, H बॉन्डिंग हो रही है विद वाटर, वाटर के साथ क्या हो रही है, H बॉन्डिंग। तो वाटर में सॉल्युबल है ड्यू टू H बॉन्डिंग विद वाटर, और वाटर के साथ ये जो हुई है ये क्या है, ये H बॉन्डिंग आ गया, ये हो रही है H बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ H बॉन्डिंग। आगे बात समझ, तो ये तो हो रही है H बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से आ गया, और यहां से भी देखो थोड़ा सा इंटरेक्शन वाटर के साथ इनका यहां से बनेगा। कैसे बनेगा, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और वाटर के ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ऐसे इधर भी रहेगा। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट में कौन से इंटरेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये एच बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन है। इसको हम बोले तो ये तो क्या है, डीपी डीपी इंटरेक्शन है। ये तो अगर बोला जाए तो डीपी डीपी है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मेन जो सोलिबिलिटी का रीजन है वो ये है एच बॉन्डिंग विद वाटर। आ गया ये, तो वाटर के साथ, वाटर में डिसोल्व हो जाएंगे ड्यू टू एच बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर लेंगे, इसे सॉल्युबल है। और फिर लोअर मेंबर, ये हमको पता ही है, हर फैमिली में ऐसे ही होता है। जिस भी फैमिली कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल ना हो तो बात ही अलग है, सॉल्युबल ना हो तो बात ही खत्म, लेकिन जिनके भी सॉल्युबल होते हैं उनमें क्या होता है, तो लोअर मेंबर, लोअर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लोअर मेंबर्स हाईली सॉल्युबल। लोअर मेंबर्स कौन कौन, लोअर मेंबर्स में आएंगे कौन कौन, जैसे कि क्या क्या, लाइक, है ना, मिथेनल, मिथेनल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, HCHO फर्स्ट मेंबर, मिथेनल, इथेनल यानी कि एसिड सेकंड मेंबर, एल्डिहाइड थे। ठीक है, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ये तो एल्डिहाइड हो गए। कीटोन में बात करें, कीटोन से बात करें तो प्रोपेनॉन, है ना, इथेनॉन, सॉरी, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन एटसेट्रा। आ रही बात समझ, तो लोअर मेंबर, आ रहा है, लोअर मेंबर
लाइक मिथेनॉल, मिथेनल, इथेनल मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल जो कि लोअर एल्डिहाइड है, लोअर एल्डिहाइड कीटोन है ना। ये तो क्या होंगे, लोअर मेंबर तो क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल। लोअर मेंबर होंगे कैसे, हाईली सोल्यूबल, और बल्कि यूं बोले इन ऑल प्रोपोर्शन, हाईली सोल्यूबल है ना, इन ऑल प्रोपोर्शन, ऑल प्रोपोर्शन यानी कि किसी भी रेशियो में डिसोल्व कर लें, ऑल प्रोपोर्शंस, ये अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लोअर मेंबर है हाईली सॉल्युबल रहेंगे इन ऑल प्रोपोर्शन। और फिर हमको पता है क्या कि जैसे जैसे मोल मास इंक्रीज होगा, है ना, विद द इंक्रीज इन मोलर मास, विद द इंक्रीज इन मोलर मास, विद द इंक्रीज इन मोलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ, विद द इंक्रीज इन मोलर मासेस, मोलर मास में इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, विद द इंक्रीज इन मोलर मासेस द सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर मेंबर्स, with the increase in molar masses the solubility of higher members decreases, हायर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई क्या, कि विद द इंक्रीज इन मोलर मासेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर मेंबर्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलर मास इंक्रीज होने का मतलब कार्बन चेन की लेंथ का बढ़ना, कार्बन चेन की लेंथ का बढ़ना मतलब कि आर या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन पार्ट का इंक्रीज होना, है ना, इसमें लिख भी देते हैं, विद द इंक्रीज इन मोलर मास द सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर मेंबर डिक्रीजेस due to increase in molar masses, क्या बढ़ जाने से, मोलर मास के बढ़ जाने से, सॉरी मोलर मास क्या, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मॉलिक्यूल, पार्ट इन द मॉलिक्यूल। आ गया समझ में, क्या क्या रहा कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ने का मतलब कि कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है, लेंथ का मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, कैसी नेचर का है वो, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी को वाटर में, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। एक एग्जांपल की बात करें अपन, ऑर्डर अगर लगाए यहाँ पे तो ऑर्डर इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं लूं HCHO से ही शुरू करूं, HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन एग्जांपल में अगर इनकी बात करें तो इनका जो ऑर्डर आएगा सॉल्युबिलिटी का वो डिक्रीजिंग आएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसा आएगा इनका, डिक्रीजिंग। क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट देखो इसमें खैर है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट एक कार्बन का, इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट दो कार्बन का, इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट कितना हो गया, तीन कार्बन का आ गया। और हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा यानी कि वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और वो अगर बढ़ेगा तो वो वाटर से फोबिया बनाएगा, मतलब कि सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आ गया, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि विद द इंक्रीज इन मोलर मास द सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर मेंबर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मॉलिक्यूल। आ गया, तो ये रहता है। तो आगे बात समझ, तो लोअर मेंबर तो अच्छे खासे सॉल्युबल है, अच्छे से सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना, मिथेन इथेनॉल। और विद द इंक्रीज इन मोलर मास सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर मेंबर क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हो गया क्या, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखो ये तो अपन ने जनरल पूरा फैमिली को डिस्कस किया, अब इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करते हैं, है ना। अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो क्या बोल जाएंगे, कीटोन्स क्या है, कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल देन एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन जो है कैसे, कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल देन एल्डिहाइड्स। क्यों, कीटोन्स एल्डिहाइड से लेस सोल्यूबल क्यों है ना, आइसोमेरिक की बात चल रही है, मोलर मास कंपेरेबल है जब, है ना, ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं आइसोमेरिक,
बात चल रही है आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन्स की। आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कंपेयर कर रहे हैं। आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन जो होंगे वो क्या होंगे, लेस सोल्यूबल। ये आइसोमेरिक क्यों बोला, ताकि मोलर मास क्या हो जाए, सेम, क्योंकि मोलर मास सेम रहेगा तभी हम ये एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, मोलर मास के साथ साथ सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने आइसोमेरिक लिया, तो कीटोन्स क्या है, लेस सोल्युबल। कीटोन्स आर लेस सोल्युबल देन एल्डिहाइड्स ड्यू टू, क्यों है, ड्यू टू टू alkyl groups, two alkyl groups ड्यू टू टू एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन्स, जो कीटोन्स में दो एल्काइल ग्रुप है उसकी वजह से। तो टू एल्काइल ग्रुप के होने से क्या हो जाएगा, दो एल्काइल ग्रुप के होने से दो दो आर ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा स्टेरिक इंड्योरेंस बना देगा और सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। आगे समझ में, तो कीटोन्स क्या है, लेस सोल्युबल है। ठीक है, एक बात और करेंगे, एरोमेटिक एलिफेटिक को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देखो, ये दो पॉइंट जो है जनरल पूरी फैमिली के हिसाब से, ये पॉइंट हमने बनाया एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करने के हिसाब से। अब एक पॉइंट बनाएंगे एलिफेटिक एरोमेटिक का। तो क्या बोला गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है ना, वैसे भी एलिफेटिक एरोमेटिक में जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो एरोमेटिक वाले हमेशा वाटर में लेस सोल्युबल होंगे, चाहे जो फैमिली हो, कंपाउंड की फैमिली क्लास कुछ भी हो, एरोमेटिक वाले हमेशा एलिफेटिक से लेस सोल्युबल होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी डाल देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स क्या, एरोमेटिक aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones are less soluble. Aromatic aldehydes and ketones are less soluble in water. और रीजन क्या है, लेस सोल्यूबल क्यों है वाटर में, ड्यू टू बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, ड्यू टू बल्कियर मतलब कि बड़ी साइज का, बिग साइज का, बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि बेंजीन था, बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा हो गया, बेंजीन रिंग वाला, बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि बेंजीन रिंग। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स क्या है, लेस सोल्युबल होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स आर लेस सोल्युबल इन वाटर देन एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि किसका है, बेंजीन रिंग का। तो बेंजीन रिंग जो बल्कियर है उससे फिर सोल्युबिलिटी क्या होती है, इन वाटर डिक्रीज हो जाती है। आ गया समझ में, तो ये हमने किया वाटर में सोल्युबिलिटी। ठीक है, वाटर में सोल्युबिलिटी का इनका ये है ऑर्डर वगैरह जो भी है, रीजन आ गया ये। अब हम देखते हैं सेकंड, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आगे ये सब समझ में आ गया। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बी। अब बी पॉइंट हमने बनाया, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे ही होंगे, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते ही होते हैं। ठीक है, इसलिए फिर ये भी क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, है ना। तो वो देखो कैसे, क्या बोलेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली soluble, are fairly soluble in organic solvent, in organic solvent, organic solvent में क्या क्या, organic solvents like benzene, है ना, CCl4, ether, अल्कोहल, ठीक है, एटसेट्रा। आ गया, तो इनमें आना समझ, तो एल्डिहाइड कीटोन्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, ईथर, अल्कोहल एटसेट्रा, है ना। ऑफ लो पोलैरिटी वाले ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें ये इनमें अच्छे खासे सॉल्युबल हो जाते हैं। देखो लो पोलैरिटी क्यों लिखा है, लो पोलैरिटी इसलिए लिखा है कि ये जो सॉल्वेंट है इनके खुद के इंटरेक्शंस कैसे हैं, इनके खुद के इंटरेक्शन वीक है, इनके खुद के इंटरेक्शन कैसे वीक है, क्योंकि ये लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट है, तो इनके इंटरेक्शन कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं।
अब इनके इंटरेक्शन वीक रहेंगे तो कोई दूसरा जो सोल्यूट है, सोल्यूट जो है वो इनके इंटरेक्शन को इजीली ब्रेक कर पाएगा। सोल्यूट क्या करेगा, इनके इंटरेक्शन को इजीली ब्रेक कर देगा और उसमें इंटरमिक्स हो जाएगा। आ गया, इसलिए फिर क्या हो जाते हैं, फेयरली सोल्यूबल, अच्छे खासे सोल्यूबल है ये, है ना। क्यों, तो ये जो सॉल्वेंट है इनकी पोलरिटी कैसी है, कम है, पोलरिटी कम रहेगी तो इनके इंटरेक्शन भी कैसे रहेंगे, वीक, और इनके इंटरेक्शन वीक रहेंगे तो कोई भी बाहर से आने वाला सॉल्यूट वो इनके इंटरेक्शन को इजीली ब्रेक करके और इनके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आ गया, इसलिए फिर क्या, एल्डिहाइड कीटोन फेयरली सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और कौन से इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में, जब ये सॉल्युबिलिटी होती है तो इंटरेक्शन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी आ रही, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, solubility of aldehydes and ketones, ठीक है, solubility of aldehyde ketones in organic solvents, in organic solvent, solubility of aldehyde ketone in organic solvents is, क्यों रहती है, all solvents is either due to डीपी इंटरेक्शन, मतलब कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसकी वजह से फिर क्या रहेंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। आ गया, ये था, तो ये होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, कार्बोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हमने देख लिया, वाटर में भी देख लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी देख लिया, साथ में हमने ये भी देख लिया कि हायर मेंबर की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है। एल्डिहाइड कीटोन को भी कंपेयर कर लिया, कीटोन लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, एलिफेटिक एरोमेटिक को भी कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट जो है हमारा अब वो कंप्लीट होता है। और इसी हिसाब में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आ गया समझ में, ये है।